शांत रहो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण के वचनों श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शांति में छिपी होती है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब मनुष्य को लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, जब प्रयासों का फल तुरंत दिखाई ना दे, तब शांत रहना ही सबसे बड़ा बल है। शांत रहो, वक्त सबका आता है कोई साधारण वाक्य नहीं, ये जीवन का शाश्वत सत्य है। समय किसी का पक्षपात नहीं करता, वह कर्म, धैर्य और विवेक के आधार पर फल देता है। जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी उठ सकता है। जो उसके लड़ो मत, उसके साथ चलो पोष। शांत रहने का अर्थ कायरता नहीं है, बल्कि यह आत्मबल का प्रमाण है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से ही निर्णय लेती है, सब समय के खेल है। जो इन द्वंद्वों में विचलित नहीं होता वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य शांत रहता है तब उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। क्रोध में लिया गया निर्णय लेती है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप बन जाता है। जब पीछे रह गया निर्णय अक्सर पश्चाताप बन जाता है। जब मनुष्य को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, 10 मन जाता है। तुलना मत करो, अपना कर्म करते रहो, समय सबका हिसाब रखता है। जो आज दिख रहा है वो अंतिम सत्य नहीं होता। जब मन शांत होता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। बाहर की परिस्थितियों से नहीं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। जब मन शांत होता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। ऐसे व्यक्ति को न अपमान विचलित करता है, न प्रशंसा अहंकार में डालती है। वे जानता है कि आज जो है वो कल नहीं भी हो सकता है, भाजा। इसलिए वो वर्तमान में संतुलित रहता है। वक्त सबका आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बिना कर्म किए प्रतीक्षा की जाए। श्री कृष्ण कर्म योग सिखाते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है उसके लिए समय स्वयं मार्ग बनाता है। कभी देर होती है, कभी कठिनाई आती है, पर अंततः न्याय होता है। समय देर कर सकता है पर अंधेर नहीं। जब जीवन में अंधकार छा जाए तब भी शांति बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि जिसने शांति को पकड़ लिया उसने आशा को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, रात जितनी गहरी होगी सुबह उतनी ही निकट होगी। इसलिए निराश मत हो, टूट मत जाओ। समय की परीक्षा में वही पास होता है जो धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, शांत रहो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि शांति में ही विजय छिपी है। शांत रहो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन विस्तार से। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन विस्तार से। श्री कृष्ण का संपूर्ण उपदेश मानव जीवन को संतुलन, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वे जानते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अधीर मन है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब मनुष्य घबरा जाता है, क्रोधित हो जाता है, मानो अंधकार में जलता दीपक बन जाता है। मानो अंधकार में जलता दीपक बन जाता है। शांत रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुख लगातार दस्तक दे रहा हो। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख स्थायी नहीं है। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती है उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती है। जो व्यक्ति ये सत्य समझ लेता है वो दुख में भी टूटता नहीं। वो जानता है कि यह समय भी बीत जाएगा। यही विश्वास उसे भीतर से मजबूत बनाता है। अक्सर मनुष्य ये प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वर्त मिलता है, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है। जो व्यक्ति बुरे समय में भी संयम नहीं खोता वहीं अच्छे समय में अहंकार से बचा रहता है। बहुत से लोग सफलता मिलने पर बदल जाते हैं, पर जो शांत रहना सीख गया वो सफलता में भी विनम्र बना रहता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि अन्याय करने वाले लोग सुखी दिखाई देते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले दुखी। तब मन विचलित हो जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे पर मत जाओ। समय सब कुछ देख रहा है। जो आज हंस रहा है कल रो भी सकता है, और जो आज रो रहा है कल मुस्कुरा भी सकता है। इसलिए अपने चरित्र और कर्म को मत छोड़ो। शांत रहने का एक अर्थ यह भी है कि हर बात का तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं। तब धर्म का अंत निश्चित हुआ। यही कारण है कि वे कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मनुष्य जब शांत होता है तब वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। अशांत मन में न भक्ति टिकती है, न ज्ञान,
शांति ही वो भूमि है जहां विश्वास का बीज अंकुरित होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर शांति पैदा करो, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आज के युग में मनुष्य बहुत जल्दी निराश हो जाता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं, ये तैयारी है। जो आज हार रहा, क्योंकि जीत का रास्ता वहीं से गुजरता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश सरल लेकिन गहरा है। शांत रहो क्योंकि समय न्याय करता है। शांत रहो क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। शांत रहो क्योंकि जो सह लेता है वही आगे बढ़ता है। और याद रखो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल कर रखना। मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से हारता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तब धैर्य टूटता है, विश्वास डगमगाता है और मन अशांत हो जाता है। शक्ति देता है। शांत रहना आसान नहीं है क्योंकि दुख मन को झकझोर देता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय आज तुम्हें तोड़ रहा है वही समय कल तुम्हें गढ़ेगा। जीवन में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर कष्ट मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है, उसे परिपक्व बनाता है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, उसे शिक्षक समझो। मनुष्य अक्सर जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत हो तभी निर्णय लो, क्योंकि शांत मन में ही बुद्धि स्पष्ट होती है। अशांत मन अंधेरे कमरे जैसा है जहां सही रास्ता दिखाई नहीं देता। बहुत बार जीवन में ऐसा लगता है कि मेहनत हम कर रहे हैं और फल कोई और पा रहा है। तब मन में ईर्ष्या आती है, शिकायत आती है और कभी कभी ईश्वर से भी प्रश्न करने का मन करता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि समय किसी का कर्जदार नहीं होता। हर कर्म का फल निश्चित है, फलकर अधिक स्थायी होता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने आधी जीत पा ली। अधीर व्यक्ति थोड़ी सी परेशानी में रास्ता बदल लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति उसी रास्ते पर चलते चलते मंजिल पा लेता है। इसलिए जीवन में जब भी लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब यह समझो कि ईश्वर तुम्हें स्थिर रहना सिखा रहा है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये भीतर छिपी शक्ति का संकेत है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो अपमान सहकर भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने अपमान भी सहे, छल भी देखा, तब अधर्म स्वयं मिट गया। जीवन में अच्छे और बुरे समय का चक्र चलता रहता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल प्रेरणा बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय को देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। समय बदलते देर नहीं लगती, बस स्वयं को सही बनाए रखो। बस स्वयं मनुष्य शांत होता है, तब वो वे ईश्वर पर भरोसा कर पाता है। श्री कृष्ण के कारण है, उन्होंने अपमान भी सहे, छल भी देखा, पर सही समय आने तक मौन रखा। और जब समय आने तक मौन रखा और जब समय आया तब अधर्म स्वयं मिट गया। जीवन में अच्छे और बुरे समय का चक्र चलता रहता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल प्रेरणा बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय को देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। समय बदलते देर नहीं लगती, बस स्वयं को सही बनाए रखा है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है। भले ही आज वो कारण समझ में ना आए, पर कल सब स्पष्ट हो जाएगा। आज का युग बहुत तेज आ जाएगा। असफलता हार नहीं है, स्थिर है। जो धीरे चलता है वहीं दूर तक जाता है। जल्दबाजी अक्सर अधूरा छोड़ देती है, जबकि धैर्य पूर्णता तक पहुंचाता है। असफलता को लेकर भी श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। वे कहते हैं, असफलता से अधिक कठिन होता है सफलता को बनाए रखना। अंत में श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। वे कहते हैं, जब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचे, शांत रहो। जब मेहनत का फल देर से मिले, शांत रहो। जब जीवन परीक्षा ले, शांत रहो। जो कि वक्त सबका आता है, और जब आता है तो वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसने कठिन समय में भी स्वयं को नहीं खोया।